I welcome you all in my online classes, and today's chapter is chapter number 4, that is heat of class 7. So today we will do revision of part 1 that we have studied. तो आज हम लोग एकदम शॉर्ट फॉर्म में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे। तो फर्स्ट थिंग हमने पढ़ा था दैट इज़ टेम्परेचर। टेम्परेचर जो कि रिलेबल मेज़र है किसी भी चीज़ के हॉटनेस का, कितना गर्म है कितना, और टेम्परेचर ही सही मेज़र है कि किस चीज़ को हम लोग कोल्ड कहेंगे और किस चीज़ को हॉट करेंगे। दे आर हॉट एंड कोल्ड आर मेजरेबल, दे आर व्हाट, ये जो कंपरेटिव टर्म है। तो जब दो चीज़ें रहेंगी जिसका टेम्परेचर हाई रहेगा, ज़्यादा रहेगा, उसको कहेंगे हॉट, और जो जिसका टेम्परेचर कम रहेगा तो उसको जो है कोल्ड कहेंगे। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे दैट इज़ टेम्परेचर जो है, ये टेम्परेचर कैसे मेज़र होगा, कैसे हम कहेंगे कि इसका टेम्परेचर हाई है, ज़्यादा है और इसका कम है। तो जो डिवाइस हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड थर्मोमीटर। तो ये थर्मोमीटर, देन बहुत सारे थर्मोमीटर हैं जैसा कि आप देख रहे हैं। और हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है दैट इज़ क्लिनिकल थर्मोमीटर, जो कि क्लिनिकल, जैसे मैंने बताया था आपको याद रखना है, क्लिनिक्स पे जो है जनरली कौन जाता है, हम लोग जाते हैं। तो दैट इज़ यूज फॉर क्लिनिकल थर्मोमीटर इज यूज फॉर मेजरिंग बॉडी टेम्परेचर। देन डिफरेंट टाइप ऑफ क्लिनिकल थर्मोमीटर। तो आजकल आप देखते हैं एयरपोर्ट, आजकल आप लोग देखते हैं कि जो है ये थर्मोमीटर जो हम लोग यूज़ करते हैं, फिर आया डिजिटल, बहुत जगह यूज़ होता है। तो वहाँ बॉडी के बिल्कुल जो है टच में होना चाहिए, तभी ये टेम्परेचर दिखाता है। और ये है इंफ्रारेड। तो इंफ्रारेड जो बॉडी से रिलीज़ हो रहा है, जो हीट हॉटनेस जो रिलीज़ हो रहा है, उससे हम लोग उससे ये मेज़र करता है बॉडी का टेम्परेचर, जो कि आजकल जो एयरपोर्ट या कहीं भी बॉडी का टेम्परेचर दूरी से मेज़र करने के लिए दैट इज़ वेरी गुड थर्मोमीटर। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है, और दीज थर्मोमीटर आर यूज फॉर ह्यूमन, फॉर मेजरिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। तो ये चीज़ें आ गई। अब कुछ प्रिकॉशंस हैं जो लेने हैं थर्मोमीटर में। ओके, आई एम शोइंग यू। So the most common mercury thermometer that is used for measuring body temperature, uh, that is contain what? Mercury. Then another is digital thermometer that digitally record the body temperature. So it uses what? Heat sensing diode. Then it is infrared thermometer, and it detects the infrared radiation emitted by object to determine temperature of the body. तो ये इंफ्रारेड रेडिएशन जो कि अभी जो है यूज़ होता है, अभी जैसे कोरोना वायरस के टाइम में इसका ज़्यादा यूज़ आप देख सकते हैं। देन अब प्रिकॉशंस क्या क्या हैं लेने हैं। तो जो थर्मोमीटर जो हम लोग क्लिनिकल जो यूज़ करते हैं दैट इज़ वेरी ओल्ड, जो कि हम लोग उसका यूज़ करते हैं जनरली घरों में। तो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर जो मरकरी थर्मोमीटर जो है, उसके केस में क्या करना है कि उसको वॉश करना है बिफोर और आफ्टर use, then with the use of antiseptic solution you can use in digital thermometer also, and because ये जो है कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है फैले नहीं, और उसके लिए जो है एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन में हम लोग इसको वॉश करके यूज़ करें। उसके बाद टेम्परेचर हमेशा कितना होना चाहिए? 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, लो होना चाहिए। देन हमें थर्मोमीटर कैसे पकड़ना है? You have to hold the thermometer, read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. Then handle the thermometer with care, because जो ओल्ड वाले थर्मोमीटर हैं, जैसा कि मैं दिखा सकती हूँ, ये वाले थर्मोमीटर हैं, मरकरी थर्मोमीटर हैं, वो जनरली क्या होते हैं कि उनका बल्ब बहुत ही कमज़ोर होता है, और ये जनरली क्या होते हैं, टूट जाते हैं, शीशे के बने होते हैं और ये टूट जाते हैं। तो इसीलिए प्रिकॉशंस लेना है पकड़ने के टाइम में। देन उसके बाद बल्ब को टच करते हुए नहीं, बल्ब दैट आई एम शोइंग यू, दिस इज बल्ब, इसको ओके, दिस इज़ बल्ब। तो बल्ब को पकड़ के ही हम लोगों को नहीं लेना है, उसको पकड़ते हुए रीडिंग नहीं लेना है, दैट यू हैव टू टेक केयर। तो ये जो कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको लेने हैं। देन
correct position of holding the thermometer is shown by this. Now अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं क्या क्या है इसमें. तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ बल्ब, दिस इज़ किंक, दिस इज़ मरकरी थ्रेड, देन normal body temperature is 37 degrees Celsius, and this is glass tube. Okay, so you can see scales, degree Celsius, Fahrenheit, Kelvin. These are different type of scales. Now second type of thermometer that we have studied, that is laboratory thermometer used in scientific laboratory, because जो बॉडी का टेम्परेचर वो 37 डिग्री सेल्सियस हो सकता है 42 डिग्री सेल्सियस पे जाए, तो जो क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज होता है वो 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, ये क्लिनिकल टेम्परेचर क्लिनिकल थर्मोमीटर का रेंज होता है. तो इसका रेंज जो होगा लैबोरेटरी थर्मोमीटर का जो होगा वो जनरली जो है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस ये होता है. देन लैबोरेटरी थर्मोमीटर को कैसे पकड़ना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि लैबोरेटरी थर्मोमीटर हमेशा जो है अपराइट होगा, टिल्ट नहीं होगा, जैसे कि हम लोग बॉडी टेम्परेचर क्लिनिकल केस में करते थे. और सब्सटेंस जो होंगे वो के बीच में, ये इसका जो बल्ब होगा सब्सटेंस के बीच में होगा, ना कि वॉल में टकराएगा, बीच में होगा इसका, उसको करना है ताकि सही टेम्परेचर मेज़र कर पाए. और उसको पकड़ ही के उसके टेम्परेचर लेते ही वक्त उसको देखना है. देन बल्ब जो है कंटेनर को टच नहीं करना चाहिए, ये प्रिकॉशन है. अब कुछ जो है यहाँ पे क्लिनिकल थर्मोमीटर और जो लैबोरेटरी थर्मोमीटर इसके बारे में दिया हुआ है. तो कितने जो है टेम्परेचर रेंज होता है, तो फ़ारेनहाइट में 94 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 108 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस. तो -10 जैसे हम लोग लिखते हैं तो इसको क्या कर देंगे, ऐसे कर दो, ऐसे 110 डिग्री सेल्सियस. देन मरकरी क्योंकि किंक होता है इसमें, क्लिनिकल में बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इसमें किंक नहीं होता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग उसको बाहर निकाल के हम लोग देखेंगे लैबोरेटरी थर्मोमीटर को, तो तुरंत जो है उसका जो मरकरी है तुरंत गिर जाएगा और फॉल्स टेम्परेचर दिखाएगा, जो नहीं होता है. देन दूसरा है कि यहाँ पे हम लोग रिमूव करके देख सकते हैं, यहाँ पे उसी में जिसका टेम्परेचर हम लोग ले रहे हैं उसी में रखते हुए हमें देखना है. देन क्लिनिकल थर्मोमीटर स्मॉल साइज़ का होता है, लैबोरेटरी लार्ज साइज़ का होता है, और इट इज़ यूज फॉर मेकिंग बॉडी टेम्परेचर, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग टेम्परेचर इन लैबोरेटरी. तो डिफरेंट सब्सटेंस का टेम्परेचर लेना होता है तो हम लोग इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि इसका रेंज ज़्यादा है, -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस है. नाउ लेट्स स्टडी द कंडक्शन. कंडक्शन जो है हम लोगों ने पढ़ा था, और यहाँ पे ये एक्टिविटी हमने देखी थी कि यहाँ पे अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये इसका हीट जो है यहाँ तक चला जाता है. इसमें हमने क्या लगाया था, थोड़ी थोड़ी दूर पे जो है मोम लगाया था, जो वैक्स लगाया था, और उसके बाद ये पिघलना शुरू हो गया. इसका मतलब क्या है कि यहाँ से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है इधर तक, और ये इधर तक जा रहा है. देन ट्रांसफ़र ऑफ हीट किसको कहेंगे, मूवमेंट ऑफ हीट फ्रॉम द रीजन ऑफ हाई हॉट एनर्जी, मूवमेंट ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हाई हॉट रीजन टू लो हॉट रीजन. मतलब एक जैसे हमने इस फिगर में देखा कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे पहले गर्म हो गया, हॉट हायर जो है टेम्परेचर रेंज हो गया, यहाँ पे गर्म हो गया, तो यहाँ से हीट ट्रांसफ़र हो रहा है दूसरे जगह, यहाँ हो रहा है या यहाँ हो रहा है, तो हॉट रीजन से कोल्ड रीजन में ट्रांसफ़र होता है. तो ये हो गया. देन कंडक्टर, तो उसी के आधार पे जो है हम जो हीट रिसीव करते हैं दैट इज़ कॉल्ड कंडक्टर, और जो हीट रिसीव नहीं करते हैं दैट इज़ कॉल्ड इंसुलेटर. मतलब हीट को जो अलाउ करे अंदर से पास करने को, जो अलाउ करेगा वही गर्म हो पाएगा, जो नहीं अलाउ करेगा सीधा बोलेगा गेट आउट, गो फ्रॉम हियर, तो वो अलाउ नहीं करेगा. तो वन इज़ कंडक्टर एंड अदर इज़ इंसुलेटर. तो जो अलाउ करे वो कंडक्टर, जो अलाउ नहीं करे वो इंसुलेटर हो गया. तो जो इजीली अलाउ करे वो हो गया गुड कंडक्टर, जो थोड़ा सा जो है जो इजीली अलाउ नहीं करें
दैट इज़ बैड कंडक्टर, जिसका इसमें जिक्र नहीं है, लेकिन बैड कंडक्टर जैसे एयर और वाटर जो है वो गुड कंडक्टर नहीं है, वो तुरंत गर्म नहीं होते हैं, तो उनको बैड कंडक्टर की श्रेणी में रखा जाता है। तो ये बीच का हो गया। कंडक्टर मतलब अलाउ करें, इंसुलेटर मतलब नहीं अलाउ करें, जस्ट अपोजिट। तो अब यहाँ पे अल्मोनियम, आयरन और ये जो हो गया प्लास्टिक, वुड, ये हो गया इंसुलेटर हो गया। देन थ्री टाइप्स ऑफ जो है हीट का ट्रांसफ़र का 3 तरह का प्रोसेस है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। तो हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया था। एक और चीज़ पढ़ा था जो कंडक्शन के बारे में था। कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच ट्रांसफर ऑफ हीट टेक्स प्लेस बिटवीन ऑब्जेक्ट बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट।